नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे गंधवानी की, जहां कच्ची व खराब सड़क से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहां के लोग कई सालों से सड़क की राह देख रहे हैं, लेकिन आज तक इनको सड़क नसीब नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। गंधवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बिलदरी के कटारपुरा पटेल फलिया में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिली। यहां के ग्रामीण आवेदन सौंपने के लिए जनपद कार्यालय पहुंचे थे। वहीं ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने जनपद सीओ से गुहार लगाई कि हमारे गांव में सीसी कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य नहीं हो रहा, जबकि पंचायत से उक्त कार्य के लिए राशि निकल रही है। सड़क पक्की नहीं होने से वर्तमान में गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए ले जाने में परेशानी होती है। वहीं स्कूली बच्चे भी रोजाना उस कीचड़ भरी सड़क के बीच ही निकलते हैं। इसकी हालत कई वर्षों से ऐसे ही बनी हुई है। वहीं इस मामले में ग्रामीण जनों ने अधिकारी से मांग की है कि शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निर्देशित करें। साथ ही ग्रामीणों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी लेट लतीफी पर दोषारोपण करते हुए उनके खिलाफ भी नारे लगाना शुरू कर दिया। हमारे समस्या तो बहुत है गांव के अंदर कि बिलदरी पंचायत के अंदर कटारपुरा फलिया है, वहाँ पे बहुत समस्या है। सरपंच मंत्री बिलदरी के हैं, दोनों बाप बेटे है ना। वहाँ पे समस्या ऐसी है कि रोड की समस्या, पानी की समस्या, जो मुख्यमंत्री की जो योजना होती है वो बहुत समस्या है। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। 10 से 15 साल हो गए हमारे गाँव में, अभी तक धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। और इन लोगों ने क्या करते हैं, कागज पे पैसा निकाल लेते हैं। और हमारे इतनी समस्या है कि हमारे बूढ़े लोगों तो पता ही नहीं था कि सीसी रोड क्या होता है, योजना के बारे में नहीं पता उनको। लेकिन हम पढ़े लिखे युवा अभी नेट के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हमने पता किया तो बहुत सारा कागज पे पैसा निकल चुका है। तो हमारा गांव में मतलब हमारी समस्या समाधान होए और हमारी जो भी मांगे वो पूरी हो। समस्या हमारी है, रोड की है, खरंजा है, कहीं भी शासन की योजनाओं का पंचायत में जैसे कहीं भी योजना उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा हमको। अच्छा, मनरेगा है तो कहीं भी उसमें भी फर्जीवाड़े तरीके से अकाउंट नंबर चेंज कर, मेरे खुद के अकाउंट नंबर चेंज करके उन्होंने पैसे निकाले अभी दिसंबर में। अच्छा, हाँ, अभी वो उसके बारे में 1 महीने से मैं गुहार लगा रहा हूँ यहाँ पर। किनके पास आपने शिकायत की थी इसकी पहले भी? यहाँ से मेरे पास नंबर भी है। वो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी? नहीं, इसके बारे में हेल्पलाइन पे। हाँ हाँ, तो क्या ये झूठे प्रतिवेदन बना के डाल झूठे झूठे आप जो शिकायत कर रहे हो उसकी शिकायत की जांच होती है? कहीं नहीं होती, जांच नहीं होती। नहीं हो। आज आप आक्रोशित थे, सीओ साहब के खिलाफ भी हाय हाय के नारे लगाए, क्या कारण बना था ऐसा? सर, हम हाय हाय लगाने के नारे क्या, हम मजबूर हो रहे हैं। हम परेशानी, कितनी परेशानी चल रही है। हम मेरा खुद का मैं खाद ले जाया तो बारिश में मेरा पेल वो मोच आ गई थी बारिश में, बकर नहीं जो पाया। मैं खाद माथे पे लेके जा रहा था और गिर गया था फिसल के। वो फोटो वोटो भी दिया अभी। सुनवाई नहीं करते यहाँ? कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, हमारे बाप दादा अभी मसान में जाना लग गया, बाकी वो खरंजा नहीं देखा अभी तक। अच्छा, ना सरपंच आता हुआ ना कोई मंत्री। सर, अभी तक तो हम कहीं नहीं कहे, अभी तक भी हम नहीं मान सकते कि संतुष्टि होगी हमारी। मतलब संतुष्टि देते आए हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है उसका निराकरण आज तक कर ही नहीं पाए। बीच में कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे थे भुगतान फर्जी हो जाता है। हाँ, वो भुगतान सिर्फ कागज पे काम हुआ है और पैसे निकाल के खा जाते सरपंच मंत्री। क्या चाहते हैं कार्रवाई हो इसमें? सर, हमको यही कहना है कि इन पे मतलब जितने भी जब से एक फर्जी मतलब बिल बना के निकाल के पैसे खा जाते हैं, इन पे पूरी कार्रवाई हो। बिलदरी के कुछ लोग आए हैं जो शिकायत लेके आए हैं, तो ये शिकायत प्राप्त हुई है। अब इसमें एक जांच टीम बना देंगे और जांच टीम का जो भी आएगा उसके आधार पे इस पर कार्रवाई। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि भुगतान की उसमें कुछ, हाँ ठीक है, जो भी है वो जांच के बाद ही होगा। कई सालों से सर विकास नहीं हुआ है वहाँ पे। हाँ, तो इसमें जांच करेंगे और पलायन करने को लोग मजबूर है, रोजगार भी नहीं मिल रहा। ठीक है, इसमें जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी आएगा निश्चित उसके आधार पर कार्रवाई। इसमें सर ग्रामीणों ने 181 पे भी शिकायत की थी, उस पर झूठे प्रतिवेदन डाल के उनकी शिकायतों को बंद कर दिया गया, इस तरीके के भी आरोप है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, इसमें जांच आएगी उसके बाद।
ग्राम पंचायत बिलदरी के कटारपुरा पटेल फलिया में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जो कि अभी हमने आपको सुनवाई। लगातार यहां पर ग्रामीण परेशान होकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सड़क के लिए लगातार ग्रामीण यहां पर सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार कार्यालयों के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार ग्रामीणों का ये कहना है कि सड़क नहीं होने से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं वो परेशान होते हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी होती है। कच्ची सड़क की वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं और बारिश के समय ये सड़क इतनी दलदल में तब्दील हो जाती है कि यहाँ से लोगों का निकलना भी दूभर हो जाता है। लेकिन इतना वर्ष होने के बाद भी यहाँ पर इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीण नाराज होने के बाद कई बार चक्कर काट चुके हैं यहाँ पर, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर अब ग्रामीणों ने यहाँ पर आंदोलन की राह अपना ली है। ग्रामीण कहते हैं कि अब अगर उनकी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती और इस पर कार्रवाई नहीं होती तो पूरी तरीके से यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या है। हमारे साथ कौशिक पंडित संवाददाता गंदवानी से जुड़ गए हैं। कौशिक, जिस तरीके से यहाँ के लोग कई सालों से परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़क नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब तक क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? आखिर इतना समय हो चुका है। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत समस्याओं को देखने के लिए आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के बाद से इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। मेरी स्थिति बनी हुई है, क्षेत्र के लोग बहुत ही दूसरा राष्ट्रीय क्षेत्र पढ़ाई जी, लगातार इस तरीके की परेशानी यहाँ पर सामने आ रही है। लगातार यहाँ के ग्रामीण हैं, चक्कर काटने को मजबूर है। सीओ से यहाँ पर कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन वो भी इस मामले में यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। लगातार ये बातें उठ रही है कि मामला सुनने के बाद यहाँ पर सिर्फ आश्वासन देते हैं पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिर जिम्मेदारों की नजर इस पर पड़ नहीं रही है क्या? राजनीति बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत बिलदरी के कटारपुरा पटेल फलिया में सड़क नहीं है और यहाँ पर ग्रामीण लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार परेशान हैं, लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सड़क नहीं बनी तो अब आंदोलन करेंगे। कमलेश भूरिया जो यहाँ के ग्रामीण हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरीके से सड़क की मांग आप लोग कई समय से करते आ रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बन रही है, लगातार इस तरीके की परेशानी सामने आ रही है, आपको क्यों सड़क नहीं मिल पा रही, वजह क्या है? सड़क मिल बहुत हम ग्रामीण परेशान हैं। हम बारिश में हम गर्भवती महिलाओं अगर ले जाना तो उनको खाट पे बिठा के ले जाना पड़ता है जी। जैसे मरे हुए को ले जाता हूँ वैसे वो एम्बुलेंस नहीं आ पाती और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी कीचड़ में निकल के जाते हैं, निकलने में हमको बहुत दिक्कत होती है। फिर भी लेकिन ना अधिकारी वहाँ के देख रहा हो, ना सरपंच, ना मंत्री, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा हमारे ग्राम की। बिल्कुल, कब से ये हाल बने हुए सड़क के, कब से ये सड़क नहीं मिल पा रही है आपको, कितना समय हो गया है? समय की तो बात करें तो बहुत लंबी चौड़े हमारे दादा परदादा हो गए, लेकिन हमारे दादा भी शमशान में जाने लगे, लेकिन अभी तक खरंजा नहीं देखा उन्होंने। जी बिल्कुल, इतना समय हो गया, मतलब ये मान ले कि लगातार सरकारें बदलती रही लेकिन यहाँ पर किसी ने विकास का कार्य नहीं किया। सड़क यहाँ आप लोगों को नहीं मिली है? कोई नहीं मिला, किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया है। क्या आपने यहाँ पर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो नेता यहाँ पर कभी आते हैं, यहाँ पर देखने, स्थिति देखने आते हैं यहाँ पर ग्राम की? सब अब क्या बताऊं मैं, सब आते हैं पार्टी वाले हम, लेकिन जब चुनाव का टाइम में आते हैं बस, बाकी तो भूल जाते हैं। मतलब वोट के टाइम आते हैं और बाकी समय ये लोग भूल जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन जिस तरीके से अब सड़क आप लोगों को नहीं मिल रही है, इससे तो आप लोगों को परेशानी होती है। बारिश के समय में तो खासी परेशानी होती होगी। बारिश के समय में हमारी गाड़ी अभी इस बारिश में 2-3 गाड़ी देखे कम से कम 100 मीटर दूर चले गए थे। बारिश में नाला कम होने के बाद में हमने गाड़ी को निकाली, उसको निकाली थी। अच्छा, मतलब इतनी परेशानी है, जान जोखिम में डाल के हम निकलते हैं। अच्छा, तो ये मुख्य सड़क है जो खराब पड़ी है या फिर कच्ची सड़क है? ये मुख्य सड़क है? मुख्य सड़क जैसे मेन रोड से हमारी गांव में अंदर आता रोड है, वहाँ से 2005 में गिट्टी से रोड बना था जी। उसके बाद से यही हाल पड़े। उसके बाद में ये रोड का देखने लायक नहीं बचा।
अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर सीओ के कार्यालय आप गए थे, उनसे गुहार लगाई थी, सीओ साहब से आप लोगों ने गुहार लगाई थी, क्या कहा उन लोगों ने इस पूरे मामले पर? सीओ साहब को अभी हम आवेदन दिया है जी। उचित जांच करने के लिए। अगर जांच नहीं होती है तो हम आने वाले समय में सब आगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अच्छा ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ सरपंच है यहाँ के बंटू सोलंकी जुड़ गए हैं। बंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद। बिल्कुल बंटू जी, आपके क्षेत्र के हाल क्या है? रोड नहीं है यहाँ पर, कच्ची सड़क है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्यों ध्यान क्यों नहीं दे रहे आप? मैम ध्यान तो दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं। अब वहाँ पर मुझे खुद को पता है कि बहुत ज्यादा काम की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे इसीलिए वहाँ की जो लोगों की मांग है वो ना सीसी रोड की कर रहे हैं, जिसकी लंबाई कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो फिर परेशानी क्या है, बन क्यों नहीं रही है रोड आखिर? सीसी रोड की मांग कर रहे हैं, पंचायत में इतनी राशि ही नहीं है ना मैडम, जो जिसकी अपन 1-1.5 किलोमीटर अपन सीसी रोड नहीं बनवा पाएंगे ना। अगर कोई काम मंजूर होगा मंजूर, लेकिन यहाँ तो आरोप लग रहे हैं ना बंटू जी, आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कागजों पर राशि निकाल ली जाती है लेकिन कार्य नहीं किया गया, राशि निकाल ली गई है, कार्य नहीं किया गया। वहाँ का रोड बन गया कागजों में। चलिए बंटू जी सुन लीजिए, यहाँ के जो ग्रामीण है, पीड़ित हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बंटू जी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब देंगे। जी कहिए कमलेश। जी मैम, हमारे यहाँ एक गिट्टी का एक ट्राली की दूर की बात, लेकिन एक गिट्टी का एक नहीं डाला, वहाँ रोड बन गया करके कागजों में बना रखा है इन्होंने। अच्छा, कागजों पर बना रखा है। अगर सरपंच साहब ऐसा बोले तो लंबा पड़ता तो जरा मोहल्ले वाइज तो खरंजा निर्माण ये तो करवा सकते हैं ना, अगर लंबा पड़े तो। हाँ बिल्कुल, आप सरपंच के पास गए कभी अपनी शिकायत लेकर? हाँ गए बहुत बार, सरपंच साहब को बोल रहा था, सबको बोल रहा था, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई है नहीं। सरपंच भी नहीं सुन रहे? ना सरपंच ना कोई नहीं सुनता। अच्छा चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। बंटू जी, क्या आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर? सरपंच है, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कागजों पे रोड बनवा रहे हैं, क्या ये सरपंच कैसे हैं आप? नहीं मैम, काम सारे हुए, जितने आपने कागज में दिखाए वो सारे काम हुए हैं, ये बताइए मुझे। जी, तो ये यहाँ के तो ग्रामीण, आप ही के क्षेत्र के ग्रामीण है ना, ये झूठ बोल रहे हैं क्या? अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे गांव में आके देख सकते हैं हम। बताइए, वो तो आपको सीधे सीधे प्रमाण दे रहे हैं कि आप आके क्षेत्र में देख लीजिए, और आप कह रहे हैं कि काम हुए। कैसे काम हुए? बिल्कुल, आप जिस कार्य पे पैसा निकला है वो काम कंप्लीट है मैम। किस कार्य का पैसा निकाला, जरा बताएं बंटू जी। बनवाया मैम जी, विधायक निधि से आया था रोड, सारे काम करवाया मैम। तो कौन से काम? एक काम तो गिनवा दें आप हमें। सीसी रोड बनवाया ना मैम। किस जगह पे बनवाया आपने सीसी रोड? मेन रोड से भवर को बना ही नहीं अभी कहाँ? मेन रोड से भवर फलिया मैम। चलिए, उसके बाद टंकी तक, मेन रोड से टंकी तक सीसी रोड का निर्माण करवाया है मैम। चलिए अभी जान लेते हैं। कमलेश जी, जो ये कह रहे हैं ये सत्य है क्या? ये रोड बना है यहाँ पर? नहीं, हमारे ग्राम कटारपुरा में बात कर रहे हैं, की बात कर रहा हूँ मैं। जी एक एक करके बोलिए। मैम मेरी बात सुनिए आप। जी मैम जी, बिल्दरी पंचायत में टोटल 4 गांव है, एक पंचायत में 4 गांव है। ये कटारपुरा मोहल्ले की बात कर रहे हैं, और मैं जो काम बता रहा हूँ आपको वो बड़ी बिल्दरी, छोटी बिल्दरी और यहाँ के काम है वो। तो ये कटारपुरा में आप सरपंच है या नहीं, ये बताइए। जी मैं हूँ मैम। तो फिर यहाँ ध्यान नहीं देते क्या आप? यहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है? नहीं जाते हैं मैम। पिछले ऐसा नहीं कि काम नहीं करवाया वहाँ पे। क्या काम करवाया है? वहाँ पे क्या काम करवाया आपने? वहाँ पे हमने हर घर थाले बनवा रहे थे, उस टाइम पे वहीं के लोगों ने रोक लगा दी कि यहाँ पे थाले वगैरह नहीं बनेंगे। कुछ लोग थे वहाँ पे मैम। कमलेश, ये जो कह रहे हैं ये सच है? वो बहानेबाजी आती है मैम। अब अगर ऐसा हो तो हमारे गांव में रिपोर्टर कोई भी आके देखता, अधिकारी भी आ सकते, देख सकते हैं, बिल्कुल सचिव सब आके देख सकते हैं। लेकिन बहानेबाजी बनाने का काम नहीं चलेगा। लेकिन बंटू जी, अभी बात तो हम रोड की कर रहे हैं ना। यहाँ पर रोड के लिए परेशान है, यहाँ के ग्रामीण हैं, रोड के लिए कई वर्षों से परेशान है। आप कब से यहाँ पर जो है सरपंच बने हुए हैं, और ये प्राथमिकता आपकी है कि आप सरकार से रोड बनवाने की मांग करें, क्यों ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं आखिर? नहीं,
ठहराव प्रस्ताव जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि है ना, उनको हमने ठहराव प्रस्ताव वहाँ को उस काम के लिए दिए मैम। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिए, पर वो काम जब स्वीकृत होंगे उसके बाद ही करवा पाऊंगा ना मैं भी मैम। लेकिन वो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि कागजों में काम दिखाया जा रहा है, पैसा निकाल लिया जाता है लेकिन काम नहीं किया जाता है, ये आरोप भी तो लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैम कागजों पर जो पैसा हमने जो कागजों पर दिख रहा है मैम आपको, हम यहाँ पे आप आइए, पंचायत में आइए, जो पैसा हमने निकाला है वो काम किया है मैम। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा निकाल लिया और काम नहीं किया, हमने काम भी किया है मैम। बिलदरी में आपने क्या काम किया, चलिए वो बता दीजिए। चलिए छोड़िए, बिलदरी में क्या काम किया आपने? बिलदरी में सीसी रोड 2 बनवाए हमने। पर ये ग्रामीण तो कह रहे हैं कि नहीं है, एक भी सीसी रोड नहीं है। मैम ये ग्रामीण जो बोल रहे हैं ये कटारपुरा के हैं, ये बिलदरी के नहीं है। ये कटारपुरा फले की बात कर रहे हैं कि कटारपुरा में कुछ नहीं बना है। तो कटारपुरा में कब तक रोड मिल पाएगी? यहाँ के लोग परेशान हैं, कटारपुरा में कब तक रोड मिलेगी? जल्द आज से 3 से 4 दिन में वहाँ पे एक रोड चालू कर रहा हूँ, सीसी रोड चालू कर रहा हूँ मैम। आप जल्द मेरी कोशिश है कि मैं कटारपुरा में भी अच्छा कार्य करूँ। देखिए सरपंच है आप, जीत के गए हैं, सरपंच है आप, जिम्मेदारी आपकी बनती है, लेकिन इतना परेशान है यहाँ के लोग, लगातार यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, सीओ से गुहार लगा रहे, लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये बड़ी बात है, विडंबना की बात है। नहीं ध्यान दे रहे मैम, ऐसा नहीं है। हमने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मांग की है मैम, वहाँ पे वहाँ के लिए मांग की है। अब इन लोगों का ये कहना बनता है, ये मैम इनकी खुद की एक वो है। चलिए ठीक है, आप बंटू आप हमारे साथ बने रहिए। कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बंटू जी एक आश्वासन तो आप हमें दे रहे हैं कि 2 से 4 दिन के अंदर आप रोड बनवा देंगे क्या? 2 से 4 दिन के अंदर आप रोड बनवा पाएंगे? सीसी रोड का कार्य है। आज या कल में मैं वहाँ पे वो लेके गया था अपना एस्टीमेट, और ये जी इंजीनियर को लेके गया था मैं वहाँ पर, और वहाँ पे मैंने इनको दिखाया, और उस कार्य का काम जैसे इन्होंने 181 लगा रखी है मेरे कार्य को लेके, वो काम में 1 से 2 दिन में प्रगति से स्टार्ट करवा दूंगा, 2 से 3 दिन में मैं वो काम खत्म कर दूंगा मैम। लेकिन बंटू जी जिस तरीके से ये लगातार ऐसे मांग उठाते आ रहे हैं, तो क्या आपने इस पे पहले ध्यान नहीं दिया था, या ध्यान देना नहीं चाहते थे कि फिर मामला सुर्खियों में आने के बाद आप यहाँ पर अब आपके ये कह रहे हैं कि अब रोड बनवा देंगे? ये दायित्व तो पहले निभाना चाहिए था, आखिर सरपंच है क्षेत्र के आप। अब तक ध्यान कहाँ था आपका? कार्य कर रहा हूँ मैम, आगे से भी काम जो जितने भी काम मुझे मिले हैं वो मैंने लगन से किए मैम। ऐसा नहीं देखिए आप काम कर रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जहां जरूरत है उस पर भी तो ध्यान देना ही है ना। आखिर कटारपुरा के लोग परेशान है, वर्षों से परेशान है, आज का आरोप नहीं है, वर्षों से ही लोग परेशान है और कहते हुए नजर आ रहे। चलिए आप पहले नहीं होंगे सरपंच, ये भी हम मानते हैं, लेकिन जब अब जिम्मेदारी आपको मिली है तो सरकार तक मांगे पहुंचाना, नेताओं तक मांगे पहुंचाना, हर जिम्मेदारी आपकी बनती है। ग्रामीणों को इकट्ठा किए, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो सरपंच होने का फायदा क्या है? यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिला सरपंच का? खुद सीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग, तब भी आप नहीं थे उनके साथ। मैम वो लोग मेरे खिलाफ दे रहे हैं आवेदन, तो कुछ तो खामियां आप में पाई होंगी इन लोगों ने, कुछ तो खामियां पाई होंगी, तभी तो आपके खिलाफ जा रहे हैं। ये तो आप ही की कमी है ना सरपंच साहब, ये तो आप ही की कमी है। आप ही को तो इकट्ठा करना है यहाँ के लोगों को, आप ही को तो काम करवा के देना। अगर आप आज काम करवाते तो ये आपके साथ होते। चलिए अब आप मुझे ये बता दीजिए कब तक आप यहाँ पर काम करवा देंगे, ताकि फिर हम आपसे इस बारे में बात करें। हमारे संवाददाता मौके पर जाके समय समय पर देखेंगे। बताइए कब तक हो जाएगा यहाँ का काम, कब तक रोड मिल पाएगी यहाँ के लोगों को? जैसे ही काम स्वीकृत होगा वैसे ही मैं काम करूंगा मैं। नहीं आप ये पल्ला झाड़ने वाला काम मत करिए, अभी आपने 2-3 दिन का टाइम मांगा है हमसे जी। काम स्वीकृत होगा तभी करवा पाऊंगा ना मैं, बिना उससे कैसे करवा पाऊंगा? तो मुझे एक बात बताइए, स्वीकृत इतने सालों से नहीं हुआ, अब और साल लगा देंगे आप? राशि दिलवाए, स्वीकृति इतने सालों से नहीं मिली, तो फिर अभी आपने कैसे बोला कि जल्दी इस पर ध्यान देंगे, 2-4 दिनों में काम शुरू करवा देंगे, जब स्वीकृति ही नहीं मिली है? जितना पैसा मेरे से पंचायत में होगा उसका एस्टीमेट बना के मैं काम सीसी रोड जहाँ पे जरूरत पड़ रही है वहाँ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैम, करूंगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको 1 से 2 दिन में जो काम स्टार्ट करवाने वाला हूँ मैं, वहीं पे कटारपुरा में ही करवाने वाला हूँ मैम। चलिए ठीक है, एक आश्वासन आप दे रहे हैं, हमारे संवाददाता भी मौके पर जाके आपसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आपने काम शुरू करवाया है या नहीं करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए बंटू जी।
तो जिस तरीके से यहाँ पर विकास के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, रोड नहीं मिल पा रही, सीसी रोड के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरपंच ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई जगहों पर काम किया है लेकिन यहाँ पर काम नहीं करवा पाए। हालांकि वो मान रहे हैं कि अब काम करवाएंगे, लेकिन अब यहाँ के रहवासी तो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ कटारपुरा में जो रोड है वो नहीं बन पाई है। लगातार यहाँ के रहवासी परेशान हैं, लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं। सीओ से गुहार लगाने पहुंचे हैं, सीओ ने आवेदन लिया है लेकिन अब तक वो भी वहां पर देखने नहीं गए हैं कि आखिर इतनी परेशानी ये लोग क्यों उठा रहे हैं। कई वर्षों से ये हाल बने हुए हैं, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी बात है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे, अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन गरीब जनता, जो बेचारी जनता है, भोले भाले लोग हैं, ग्रामीण, वो उनकी क्या है उसमें मजबूरी। चलिए, सचिव है हमारे साथ जानकी सोलंकी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, कटारपुरा पटेल के जो फलिया है उसमें सड़क नहीं है, जानकी जी क्यों यहाँ पर सड़क क्यों नहीं मिल रही? आखिर परेशान हो रहे इतने लोग, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ध्यान क्या मैम, हम 2-3 बार दे चुके हैं जिले में। क्या दे चुके हैं आप यहाँ पर जिले में? रोड एस्टीमेट बना के। अच्छा, तो फिर क्यों अब तक, जब इतनी बार आप लोगों ने यहाँ पर कार्य करवाने के लिए एस्टीमेट दिया है, तो क्यों नहीं बन पाया? तो आगे स्वीकृति नहीं दी मैम। स्वीकृति नहीं मिल रही है? हाँ। अच्छा, तो क्या बोल देते हैं आप लोगों को, क्या बोल के टाला जाता है? ये हो जाएगा योजना में, इसमें नहीं है यूँ कह रहे, पर वो मैं देखा जाए तो 5-6 किलोमीटर है जी। तो वो तो या तो आरएस विभाग ही करे तो ही पंचायत विभाग नहीं कर पाएगी। पंचायत नहीं कर पाएगी? हाँ, क्योंकि बड़ा है ये करोड़ों में जाएगा। अच्छा, तो यहाँ जिस तरीके से सचिव आप हैं और सरपंच भी हमारे साथ जुड़े थे, वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे कि जल्द ही यहाँ पर काम करवाएंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि हीला हवाली करके चले गए। लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, तो ये मामला तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, रोड मिलेगी नहीं यहाँ के लोगों को। जी जी। तो इसका कोई हल तो होगा ना, आप सचिव हैं जी। क्या हल है यहाँ पर रोड मिलने के लिए? क्या कर सकते हैं यहाँ के ग्रामीण, या फिर आप क्या करेंगे? हम क्या है, प्रस्ताव बना के दे देंगे। तो प्रस्ताव तो आप पहले भी कई बार दे चुके हैं। हाँ, दे चुके नहीं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ। तो अब आंदोलन की राह भी तो आप लोगों की तरफ बनती है ना, कि अगर यहाँ पर आप लोगों की नहीं सुनवाई हो रही है, आप लोगों को रोड के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो आंदोलन कर सकते हैं ग्रामीणों के साथ मिलकर, सरकार तक अपनी मांग पहुँचा सकते हैं। हाँ, पहुँचा सकते हैं। तो कब करेंगे, यही तो जानना चाह रहे हैं कि सरकार तक मांगे पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी है, जानकी जी? ये सरपंच लोगों का है। सरपंच तो कह रहे हैं, लेकिन आप के अभी तो कुछ दायित्व बनता है ना। नहीं तो मैं तो जब गांव वाले कहेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गांव वाले तो लगातार, हम आपको बता दें, शायद आपको जानकारी नहीं है, सीओ के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं गांव वाले, लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेज हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और आपको ये जानकारी नहीं है कि सीओ के कार्यालय तक ये लोग पहुंचे हैं? है नहीं, जानकारी है। तो आप नहीं थे साथ में? मैं पंचायत में ही था। तो फिर जब ये लोग इतना चक्कर काट रहे हैं, ये लोग कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप भी तो इनका साथ दें। जी मैम, देंगे नहीं साथ, क्यों नहीं देंगे। तो कब तक मान लें कि आप लोग अब यहाँ पर जो है गुहार लगा रहे हैं, कब तक यहाँ पर मान लें कि लोगों को रोड मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? कब तक मान लें कि सरकार तक आप लोग ये आवेदन लेकर जाएंगे? कलेक्टर अब 2-4-8 दिन देख लेते, नहीं तो कलेक्टर वहाँ घेराव करेंगे। चलिए ठीक है, एक आश्वासन आप हमें दे रहे हैं, मानते हैं, लेकिन जरूर हम ये कहेंगे कि अगर ग्रामीणों का आप साथ देंगे तो जरूर यहाँ पर उनको सड़क भी मिल जाएगी, और शायद ये हल भी अच्छा होगा कि ग्रामीण जो परेशान होते हुए नजर आते हैं उनसे बचें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जानकी आपका। तो जिस तरीके से यहाँ के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार सड़क को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं मिल पा रही है। कटारपुरा पटेल का जो फलिया है, यहाँ पर सड़क नहीं है। कई वर्षों से ग्रामीण यहाँ के परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सरपंच पे आरोप लग रहे हैं, अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं, नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। सीओ के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इन लोगों को सिर्फ कोरे आश्वासन मिला। अब देखना है कि लगातार ऐसी मांगे उठ रही हैं, सरकार इस पर चाहती है या नहीं चाहती, या फिर यहाँ के लोगों को सड़क मिल पाती है या नहीं मिल पाती। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।